टीएसपी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। आज दो खबरों का जिक्र कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। एक तो वो यूट्यूबर एल्विश यादव, वो जो कई मामलों में पकड़ा गया है, फिलहाल तो वो जहर साहब ये सब वगैरह। एक उनके साथ जो हो रहा है उस पर उनके माँ बाप रो रहे हैं। और सोचिए, जब यही किसी के साथ हुआ था तो एल्विश यादव कितनी गालियाँ दे के खुशी मना रहा था, वो मैं सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। और दूसरी खबर, बदायूं में जो दो बच्चों का हत्याकांड हुआ उसे हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया गया। मामला पैसे का था, प्यार का था, जो भी था वो बड़ा नॉर्मल सा मसला था। जैसे रोज अपराध होते हैं वैसे ही बिना बात के दो बच्चों की जघन्य हत्या कर दी और मुख्य हत्यारोपी का एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। लेकिन वैसी ही एक और घटना हुई और कोई उर्दू नाम वाला नहीं था, उस पर सबकी बेशर्म खामोशी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम बनाने से एक घटिया दल को वोट मिलते हैं। जी, मिलते होंगे, कोई होगा घटिया दल। कुछ घटिया लोगों की राजनीति, कुछ घटिया संगठन की राजनीति चमकती है। चलिए दो खबरों का जिक्र कर लेते हैं। शोएब ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एल्विश यादव के माँ बाप रो रहे हैं या रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। माँ बाप हैं, भावुक हो जाते हैं। बच्चा जेल में होगा तो कौन माँ बाप नहीं भर आएगा। माँ बाप, और उनकी क्या गलती है? माँ बाप है, माँ बाप रो रहे हैं, कह रहे हैं हम खत्म, ये वो सब वगैरह। उन्होंने कहा कि बच्चे को फंसाया गया, ये हुआ वो हुआ, मेनका गांधी कितना पीछे पड़ेंगे। देखिए, अपराधी के भी माँ बाप होते हैं और माँ बाप चाहे जिसके भी हो उसका दिल होता है। इसका मतलब भी थोड़ी ना आप रोएंगे तो आपके बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, जो अपराध किया उसकी सजा मिलेगी। एल्विश यादव, जब सोचिए रिया चक्रवर्ती वाला केस हुआ था, पता है वो हीरो ने हमारे फांसी लगा दी थी, सुशांत ने, तो रिया का एक इंटरव्यू आया था, कुछ रोते हुए आया था, उस पर बड़ा हंस रहा था। सुनेंगे यार? देखो, सारी चीजें एक तरफ, रिया का वो नाम ले चैनल का, चलो कोई बात नहीं, रिया का इंटरव्यू एक तरफ, जिसने देख लिया, नहीं देखा तो भाई देखना मत, बहुत इंटरव्यू, बल्कि फेक इंटरव्यू है, प्लीज उसको मत देखना। और इनको ऐसा लगता है कि टीवी पे रो के दिखा देंगे, उदास होकर दिखा देंगे, पब्लिक इमोशनल हो जाएगी, पब्लिक है हमारा साथ देगी, सिंपैथी देगी। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है, उनको पता है कि तुम कब रो रहे हो। सफेद सूट पहरा के तुम इंटरव्यू दोगे, तुम्हें लगता है कि बहुत शरीफ लगोगे। भाई मैं अब सफेद सूट पहन के बैठ शरीफ हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो चल बात बोल दी, कुछ भी बोल दिया मैंने, ध्यान मत देना इस बात पर। मैं एक चीज बताता हूँ, रिया की इमेज को ठीक करने के लिए वो इंटरव्यू दिया गया ताकि उसमें दिखा सकें कि रिया तो बेचारी भोली सी बच्ची है, बहुत शरीफ है, उस पर जुल्म हो रहे हैं और प्लीज रिया का साथ दो। तो भाई गाली दे दे के कह रहे थे टीवी पर कोई आए और रो कर वो करे, इमोशनल करे, इसका मतलब अपराध थोड़ी ना। वही अब आप उनके माँ बाप पर बात पड़ गई। शोएब ने क्या लिखा, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। आज आप किसी की परिस्थिति का मजाक बना रहे हैं तो संभव है कि वो स्थिति आपके साथ भी भविष्य में आ जाए। एल्विश जेल में है, उनके माँ बाप टीवी पर इंटरव्यू के दौरान रो रहे हैं। कर्मा बैक। अब एल्विश यादव नाम का बंदा क्या है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। बस इतना पता है कि आजकल चर्चा में है, कल चर्चा खत्म हो जाएगी, एल्विश यादव भी उसी चर्चा में चर्चा के तौर पर खत्म हो जाएगा, बाकी वो जिंदगी जीता रहेगा। एल्विश यादव जहरीले सांपों का जहर नशे के तौर पर बेचता था, जो कि एक जघन्य अपराध है। इसके लिए मेरे दिल में इज्जत नहीं है। उसने मारपीट की किसी से, और बहुत बुरी तरीके से मारपीट की, तो पूरे असामाजिक तत्वों वाली इसकी हरकतें हैं। अब इनके माँ बाप को टीवी डिबेट्स में बैठाया जा रहा है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि इस बंदे की एक अपनी सोशल मीडिया पर टीआरपी है, तो उस टीआरपी के बहाने हमारे न्यूज चैनल्स अपनी टीआरपी तलाश रहे हैं, तो कोई कैसे पीछे रहे। एल्विश का एक पार्टी से संबंध भी बताया जाता है, उस पार्टी के कुछ नेता, बड़े नेता उस पर मेहरबान रहते हैं, ये भी कहा जाता है। खैर, डॉक्टर नीमो यादव कमेंट्री है, इन्होंने लिखा, हे ईश्वर, वही उन्होंने एक क्लिप शेयर की है कि एल्विश के माँ बाप रो रहे हैं और एल्विश के माँ बाप रो रहे हैं, चैनल के एंकरों से सवाल जवाब कर रही हैं। खैर, वो लिखते हैं, ईश्वर, एल्विश ने गलत काम करने से पहले एक बार भी अपने भोले माँ बाप का नहीं सोचा। खुद तो जेल चला गया, लेकिन अपने माँ बाप को दुनिया के सामने रोता छोड़ गया। बहुत हृदय विदारक क्षण है ये। और आज एल्विश जेल में अकेला पड़ा है और उसका सिस्टम कुछ काम नहीं आ रहा। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम काम नहीं आ रहा, ये वो वाला सिस्टम है। द देशभक्त ने जो शेयर किया है वो मसला है अपने आप में, कि शॉकिंग रिविलेशन बाय एल्विश यादव फादर।
एल्विश यादव के पिता ने बहुत ही शॉकिंग कुछ खुलासे किए हैं कि दिस सो कॉल्ड राम भक्त इज द बिगेस्ट लायर एंड हिज फ्लैशी लाइफस्टाइल इज एन एलोबरेट फ्रॉड। कि ये जो कथित राम भक्त है ना, ये बहुत बड़ा झुट्टा है और इसकी जो जिंदगी है, लाइफस्टाइल है, वो भी मक्कारी और धोखे से भरी है। उसका खुद का फ्लैट रेंट पर है, उसकी कार EMI पर है और उसका फैमिली हाउस बिल्डर के साथ एक डील पर है। डिड दिस पुश एल्विश इज गेट इन्वॉल्व्ड इन स्नेक वेनम ट्रेड? कि क्या यही मजबूरी थी कि एल्विश को ये सांपों के जहर के बिजनेस में घुसना पड़ा? यार मजबूरी में फिर हम लोग कातिलों के, आतंकवादियों की, सबकी मजबूरियां ही देखते फिरेंगे। अगर इनके माँ बाप या जो भी इसके बारे में मजबूरियां बता रहे हैं, मजबूरियां होंगी तो अपराध फ्री हो जाएंगे। देशभक्त भी सही करके मजे ले रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब ने दूसरी खबर शेयर की। अब आई है बदायूं वाली घटना जिस पर हिंदू मुसलमान हो गया। घटिया लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान की घटना बना दिया, रमजान से जोड़ दिया, रोजों से जोड़ दिया, पाक महीने से जोड़ दिया। ट्रेंड चल रहा है भाई रमजान करके, और इस घटना को दिखाया जा रहा है। अब वो तो घटिया वो चैनल वाला वो कह रहा है जन्नत के लिए जो है रमजान में इन दो को मार दिया। क्या ये हुआ है? नहीं, मामला पैसे का, झगड़े का, इश्क का, इस टाइप का नॉर्मल मसला। कई बात खबरें ऐसी सामने आई। दो जघन्य अपराध, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता है, लिखते हैं। दो जघन्य अपराध, दोनों ही उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह मासूम बच्चे मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है क्या, इसलिए इन अपराधियों को कोई डर नहीं, नाम चाहे साजिद हो या पूजा हो। साजिद को तो पुलिस ने मार दिया, अपने सगे भतीजों का कत्ल करने वाली पूजा अभी तक फरार है। मैं पूछता हूं, पुलिस इसका भी एनकाउंटर करेगी? इसे तो जंगल राज ही कहेंगे। अच्छा, वो अतीक अहमद के जो कातिल हैं उनकी भी पुलिस पेशी करवाती है क्या? उस बारे में कोई मीडिया का वो लोलू करके पीछे जाके पूछता है गाड़ी पलटेगी, एनकाउंटर होगा? नहीं ना। पहली हेडलाइन जो सुरेंद्र राजपूत ने शेयर की, दो बच्चों को मार डालने वाले साजिद का यूपी पुलिस ने किया एनकाउंटर। दूसरी हेडलाइन, सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, उन्होंने शेयर किया कि प्रयागराज के मैजा इलाके में डबल मर्डर। मासूम भाइयों 5 वर्षीय लकी और 3 वर्षीय अभी को पीट पीट कर मार दिया गया, हत्या कर दी गई। सगी बुआ पूजा वारदात करके फरार हुई, बच्चों की मां से बुआ की खुन्नस रहती। अब वो राम भक्त, वो धर्म भक्त, वो सब अपनी गाफ में मुंह डाल के चुप है जो बदायूं वाले मामले में बोल रहे थे। मैं उन्हीं को सिर्फ कह रहा हूं और सबको नहीं कह रहा हूं। वो जो इसे हिंदू और मुस्लिम का मसला बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं ये पूजा के बारे में क्या बोलोगे? वो तो कह रहे हैं कि वहां लिखा है, अभी मैं बताता हूं कि इनकी जड़ें काटनी होगी। यहां किसकी क्या काटोगे भाई पूजा वाले मामले में? अपराध की घटना को अपराध की घटना रहने दो। जहां धर्म को उससे जोड़ दोगे, धर्म की तो फजियत होगी, लीचड़पना होगा, अपराध की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। साइमा आरजे हैं, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत की इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि एक दरिंदे का नाम साजिद है, दूसरी का पूजा, दोनों ने बच्चों की हत्या की। सुबह से नफरत के पुजारी मुझे साजिद की दरिंदगी को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। अब बेचारे कोशिश कर रहे होंगे कि पूजा को बचा ले। साजिद तो मारा गया, पूजा को भी जल्द पकड़ा जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, मगर ये नफरत से भरे लोगों का क्या, ये अपने ही जहर में एक दिन घुट कर रह जाएंगे। दया आती है इन पर। बताओ ना, मुंह पर थूक गया सिर्फ कुछ ही घंटों में। पूजा की कहानी सामने आ गई। मिस्टर हक ने क्या लिखा, 2 फोटो लगाकर एक समीक्षा कर रहा हूं। मैं यहां किसी का बचाव नहीं कर रहा, बता रहा हूं लोग कैसे हैं। पिक्चर 1 जो है वो आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह की है। मैं इसे उग्रवादी कहूंगा, बल्कि इसने धर्म के नाम पर हत्याएं की तो आतंकवाद। यह आरपीएफ का कांस्टेबल चेतन सिंह है। इसने ट्रेन में 4 लोगों, 3 मुसलमान और 1 आदिवासी की हत्या की। ये देशभक्त है और उनका हीरो बन गया, क्योंकि इसने मुसलमानों को मुसलमान कह के, इस्लाम कह के तब मारा था। तो आतंक होता है ना, धर्म के नाम पे मारना। दूसरी तस्वीर साजिद की है। साजिद ने 2 हिंदू मासूम भाइयों को, बच्चों को मार दिया। ये जघन्य अपराध है, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं मिस्टर हक, एनकाउंटर ये पुलिस और सरकार के हक की बात नहीं। एनकाउंटर करना, एनकाउंटर पुलिस तब करे जब आत्मरक्षा में करना पड़े। पुलिस का काम है पेश करना,
अदालत में। अदालत का काम है सजा देना। पुलिस की इतनी हैसियत नहीं कि वो अदालत बन जाए, ना सरकार की हैसियत है, और ना मैं ये मांग कर सकता हूँ ना इसका समर्थन। वे कहते हैं कि मार दिया, और अतिवादी लोग जिहादी, इस्लामिक टेरर और आसमानी किताब रमजान रोजे को कोसना स्टार्ट कर दिए साजिद वाले मामले में। प्रदीप बिश्नोई जैसे ये नफरती बजाते हुए लोग कह रहे हैं कि अनलेस द रूट इज एलिमिनेटेड, जब तक जड़ को उखाड़ा नहीं जाएगा, जब तक जड़ को खत्म नहीं किया जाएगा, हिंदू ऐसे ही मरते रहेंगे। अबे प्रदीप बिश्नोई पूजा वाले मामले पर भी बोलेगा या नहीं बोलेगा? इन जैसे लोगों के लिए मेरे पास बस इतना ही तमीज है। दो खबरें आपके सामने।